नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शोरगुल की नज़र। भारत ने पहली बार ओरिजिनल सॉन्ग और दस्तावेजी फिल्म के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड हासिल करके की तारीख रकम। कश्मीर वादी में मार्च सेशन शुरू होने के बाद पहली बार 10वीं जमात के इम्तहानात आज से हुए शुरू और रेशम सन्नत के अहाई नौ के लिए 91 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है तैयार। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से की शुरुआत में ही आज लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त शोरगुल देखने को मिला। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के भारत में जमहूरियत के हवाले से लंदन में दिए गए बयान पर शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी की गई। आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही हुक्मरान मेंबरान के इत्तेहाद ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मामले पर बयान देते हुए ऐवान में कहा कि राहुल गांधी जो कि ऐवान के मेंबर हैं ने अपने बयानात से भारत की तौहीन की है। उन्होंने मांग की कि सभी मेंबरान राहुल गांधी की मजम्मत करें और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर करें। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट जो है टेबल किया गया है, जिसमें से 41,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए जबकि 77,009 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए पेश किया गया है। ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स की 95वीं तकरीब में भारत के एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो ने एक तारीख रकम करते हुए ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। इस गाने के कंपोजर MM कीरवानी और गीतकार चंद्र बोस ने यह अवार्ड हासिल किया। RRR फिल्म पिछली 2 दहाइयों में पहली भारतीय फिल्म है जिसे एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया था, जबकि नाटो नाटो पहला भारतीय गीत है जिसे ऑस्कर में नामजद किया गया था। वाज़ेह है ये फिल्म मुजाहिदीन आज़ादी, कुमारम भीम और अलवरी सीताराम राजू के जिंदगी के हालात पर मबनी है। इसके अलावा एकेडमी अवार्ड्स में भारत की एक और फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को भी बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के तौर पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉस एंजल्स में भारत की ऑस्कर में हुसूलियाबियों पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है। बेहतरीन ओरिजिनल गीत के जुमरे में इनाम जीतने पर RRR फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस गीत को आइंदा कई बरसों तक याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स की पूरी टीम को भी ऑस्कर जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो योगा महोत्सव 2023 में हिस्सा लें। एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो योगा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। 3 रोज़ा महोत्सव आज और कल नई दिल्ली के टालकटोरा स्टेडियम में जबकि इस महीने की 15 तारीख को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में मुनक्किद होगा। 3 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी जिनमें योगा माहिरीन की बातचीत, वाइस चांसलरों की चोटी मीटिंग और क्विज भी शामिल है। आंगनवाड़ी के योगा इंस्ट्रक्टर्स और आयुष सेहत मराकज़ के वर्करों के लिए महोत्सव के बाद एक योगा वर्कशॉप का भी एहतमाम किया जाएगा। भारत की G20 की सदारत के तहत अर्बन 20 और यूथ 20 के तरजीही शोबों पर तबादला ख्याल करने के लिए आज से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 रोज़ा नेशनल यूथ कॉन्क्लेव शुरू हुआ। कॉन्क्लेव के शुरू होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के एक पैगाम को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार की कोशिशें नौजवानों की ख्वाहिशात को मुल्क की मजमूई उमंगों के साथ मरबूत करने पर मरकूज है। कश्मीर वादी में मार्च सेशन शुरू होने के बाद पहली बार 10वीं जमात के इम्तहानात आज से शुरू हुए। इम्तहानात को ऐसा तरीके पर मुनक्किद करने के लिए स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने वसी पैमाने पर इंतजामात किए। इम्तहानात के शुरू होने के मौके पर वालिदैन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तलबा को पूरी तरह से तैयार होने के लिए मजीद चंद माह फराहम करके एक अहम कदम उठाया गया। इस दौरान नाज़िम तालीम कश्मीर ने पहले ही वाज़ेह किया है कि सालाना इम्तहानात मुकम्मल होने के फौरन बाद नए क्लासों में दर्स व तदरीस का काम शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रेशम की सन्नत को फायदा बख्श बनाने के लिए इंतजामिया ने कई कदम उठाए हैं और इस सन्नत के अहाई नौ के लिए 91 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में सिल्क इंडस्ट्री को एक नया रास्ता फराहम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख तूत के पेड़ लगाए जाएंगे ताकि रेशम के कीड़ों की तादाद 8 लाख से बढ़कर 16 लाख तक पहुंचे। इसके अलावा गुंचे अबरीशम की पैदावारियत को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1300 मीट्रिक टन करने का भी हदफ रखा गया है और इसके लिए 100 नए रेशम
علم تیار کرنے کے سینٹر کھولے جائیں گے تاکہ 7,000 روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں۔ انتظامیہ کی ان کوششوں کو برآورد ثابت کرنے کے لیے آج محکمہ سیریکلچر کے ڈائریکٹوریٹ تلسی باغ میں غنچۂ ابریشم سے وابستہ کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کی غرض سے ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں سیریکلچر کے ڈسٹرکٹ آفیسر نے کسانوں کو تربیت فراہم کی اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی دیا گیا۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج سے 2 روزہ اربنائزیشن اینڈ اربن پلاننگ کے تحت سیمینار شروع ہوا۔ سیمینار کا اہتمام شعبہ پولیٹیکل سائنسز نے کیا ہے اور اس کو انڈین کونسل آف سوشل سائنسز ریسرچ نئی دلی کا اشتراک بھی حاصل ہے۔ افتتاحی سیشن پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان کے علاوہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اربن افیئرز کی پروفیسر ڈبلونیا کندو نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر ڈبلونیا نے اپنے خطبے میں کہا کہ بھارت میں شہروں کا بڑھتا ہوا دائرہ اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے مقابلہ کرنے کا کام اس وقت ترجیحات میں رکھا گیا ہے اور مرکزی سرکار ان چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے کیا طور طریقے اپنا رہی ہے، اس پر بھی پروفیسر کندو نے تفصیلی طور پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان، جو کہ CEO سری نگر اسمارٹ سٹی بھی ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ NIT سری نگر کے پروفیسر صاحبان اور دیگر ذی عزت شخصیات شامل ہیں۔ سیمینار میں پالیسی تیار کرنے والے شخصیات کے علاوہ طلباء، اسکالر شرکت کر رہے ہیں اور اس دوران لگ بھگ 2 درجن ریسرچ پیپر پڑھے جائیں گے۔ SKICC سری نگر میں آج NIT سری نگر کی طرف سے 2 روزہ قومی ورکشاپ شروع ہوا۔ ورکشاپ کو MSME کا اشتراک حاصل ہے اور ورکشاپ کو MSME انوویٹو اسکیم کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ ورکشاپ کی صدارت ڈائریکٹر NIT سری نگر ڈاکٹر راکیش سہگل کر رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر EDI اعجاز احمد بٹ، ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محمود احمد شاہ، رجسٹرار NIT سید قیصر بخاری کے علاوہ MSME کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سعد علاقبند بھی تقریب پر موجود رہیں گے۔ ورکشاپ میں دوسری شخصیات کے علاوہ وادی بھر سے آئی ہوئی اسکالروں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں آج اگرچہ 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جا رہا ہے، تاہم مارچ کے پورے مہینے میں خواتین کی بہتر کارکردگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کی خواتین بھی موجودہ دور میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہ صرف کھیل کود بلکہ دیگر میدانوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں اور اپنی غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کا نام روشن کر رہی ہے۔ انجینئر انیس سہرین ایسی ہی ایک خاتون ہے جو نہ صرف انجینئر ہے بلکہ ایک اینیمل ایکٹیوسٹ اور فٹنس ٹرینر بھی ہے۔ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے بحیثیت الیکٹرک انجینئر ان کی خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ انیس سہرین KPDCL کی پہلی خاتون انجینئر ہیں جنہیں اس اعزاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پچھلے موسم سرما کے دوران 1086 ٹرانسفارمروں کی مرمت کا کام انجام دیا اور اس طرح کی کارکردگی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ حال ہی میں مجھے گورنر صاحب نے آنریبل گورنر صاحب نے نوازا ہے ینگ لیڈرشپ ایوارڈ سے فار دا سروسز جو میں نے گورنمنٹ کو دی ہیں یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو میں سب عورتوں سے، اپنی سب بہنوں سے، سب فیمیل سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ آگے آئیے، جو بھی آپ کا پیشن ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ یو آر اے ملٹی ٹاسکر۔ سو ادر دین دیٹ، ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک فٹنس ٹرینر بھی ہوں اور ایک اینیمل ریسکیور بھی ہوں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج سری نگر شہر میں واقع ایک رہائشی مکان پر چھاپہ مارا۔ خبروں کے مطابق رہائشی مکان عزیر نام کے ایک نوجوان کا ہے جو کہ سری نگر کے کرفلی محلہ میں واقع ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ چھاپہ ماری کی کارروائی کافی دیر تک جاری رہی اور پورے گھر کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ تلاشی کارروائی ایک کیس کے سلسلے میں انجام دی گئی جو کہ پہلے سے ہی NIA کی جانب سے ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے ریاستی تحقیقاتی یونٹ نے آج اننت ناگ ضلع میں ایک کارروائی کو انجام دیتے ہوئے مبینہ طور پر ملیٹنسی کی کارروائیوں کو چلانے کی پاداش میں ایک رہائشی گھر کو کرک کر دیا۔ SIU کے مطابق یہ مکان محمد اسحاق ملک ولد محمد سیف اللہ ملک ساکن دھنوت پورہ کوکرناگ کا ہے۔ اس مکان کو UAPA قانون کے تحت دفعہ 25 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے کرک کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کے خلاف اس وقت ایک کیس پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں بھی درج ہے۔
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि उसने अनंतनाग के रख मोमिन इलाके से हथियारों और गोले बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक एक इत्तला मिलने के बाद हिफाजती अमले और अनंतनाग पुलिस की एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई बिजबिहाड़ा के रख मोमिन डंगी इलाके में कल देर रात शुरू की गई और इस कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह करके हथियारों की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि यह कमीनगाह लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंटों की थी और इसमें न सिर्फ हथियार रखे गए थे बल्कि दूसरी अशिया भी स्टोर की गई थी। पुलिस के मुताबिक हथियारों में 5 आईईडी, 6 पिस्तौल, 6 डेटोनेटर, 4 रिमोट कंट्रोल और 13 बैटरीज समेत हथियार और गोली बारूद का बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और मजीद छानबीन शुरू की गई है। ओमपुरा बड़गाम में आज मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए श्रीनगर बड़गाम रोड को बंद किया। मुजाहिरीन जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो बड़गाम की उस लड़की के घर वालों को इंसाफ फराहम करे जिसका गुज़श्ता दिनों एक शख्स ने बेदर्दी से कत्ल किया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ब्लॉक साहिबुक बड़गाम के सदर मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो आरिफा शफी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले शख्स को करार वाकई सजा देने के लिए पूरी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि समाज में ऐसी वारदातों को दोबारा पेश आने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने न सिर्फ बड़गाम जिले के लोगों में एक तजब्जुब की कैफियत पैदा की है बल्कि वादी भर के लोग इस बहिमाना कत्ल की मजम्मत कर रहे हैं। बाद में पंचायत कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी जुलूस निकाले। बड़गाम बस स्टैंड से एक जुलूस निकाला गया जो डीसी ऑफिस बड़गाम पर खत्म हुआ। इस एहतजाज में पंचायत कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने कातिल को सख्त सजा देने की पुरजोर अपील की। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रिंजू शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हजरत शाह नेमतुल्लाह कादरी की पेशगोइयों का जिक्र किया और कहा कि जब उन्होंने सफा कदल को अपना मस्कन बनाया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का शहर खास दुनिया को अमन और तरक्की की राह पर गामजन करेगा। इस मौके पर शहर खास से वाबस्ता कई अंजुमनों के सरबराह और सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर शुरका ने शहर खास को दरपेश मुख्तलिफ मामलात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल नाउमीदी और मायूसी के साथ साथ गैर यकीनियत में मुब्तला हो चुकी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि वो नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए ठोस और मजबूत इकदाम करें ताकि यहाँ के नौजवानों में बेरोजगारी की वजह से जो परेशानियां दरपेश आ रही है उनसे किसी हद तक उन्हें राहत मिले। सईद याकूब रिजवी दिलकश के मजलिस चाहरुम पर आज कई सियासी, अदबी, मजहबी अंजुमनों और तंजीमों के सरबराहों ने शिरकत करके उनको खराज पेश किया। मुकर्ररीन ने मरहूम सईद याकूब दिलकश के अदबी व इल्मी सफ़र का तज़किरा किया और इस हवाले से उनकी खिदमात को उजागर किया। मजलिस की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त और साबिक DDG दूरदर्शन डॉक्टर रफीक मसूदी ने की। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिवपुरा ने आज से एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया है। इस मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करना है। मुहिम की सरबराही स्कूल हेडमास्टर कर रहे हैं और स्कूल के दीगर असातिज़ा उनका भरपूर ताउन कर रहे हैं। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी और कई पहाड़ी इलाकों में दिन और रात की दर्ज हरारत में मामूल से ज्यादा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चंद जगहों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो मामूल से 2.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसी तरह से काजीगुड में भी कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि मामूल से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। जम्मू में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि मामूल से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।